राज्य और देश के राजनीतिक मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ शिवसेना के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता संजय निरुपम जी हैं। निरुपम सर, राहुल गांधी अमेरिका में हैं और अमेरिका में उन्होंने एक बार फिर से चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाया, खास करके महाराष्ट्र में जिस प्रकार से उनका कहना है कि वोटिंग परसेंटेज अचानक से बढ़ गया, ये जो चुनाव आयोग है वो भी कठपुतली बनकर रह गया। देखिए, बिहार यूपी में खासकर पूर्वांचल में एक शब्द बहुत प्रचलित है। उस शब्द का नाम है, वो शब्द है थेथर। थेथर यानी किसी व्यक्ति को कोई काम नहीं करने के लिए मना किया जाए, फिर भी वो जबरदस्ती करता रहता, सुधरने के लिए तैयार नहीं होता। और जो लोग इस प्रकार की हरकत बार बार करते हैं उनको कहा जाता है कि थेथरा ही कर रहा है। तो ये कोई गाली नहीं है, यह एक लोक जीवन में प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है और इसमें एक चारित्रिक विश्लेषण निकल के आता है। तो मैं देख रहा हूं कि राहुल गांधी भी एकदम थेथर हो गए हैं और लगातार थेथराई करते जा रहे हैं। उनको कई बार समझाया गया है, बोला गया है कि देश के जो अंदरूनी विषय होते हैं उन विषयों के ऊपर विदेशी भूमि पे जाकर के चर्चा मत किया करिए, उसको अवॉइड करिए। फिर भी वो एक थेथर की तरह फिर जाके अमेरिका में उन्होंने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के नतीजों के ऊपर अपनी टिप्पणी की है और फिर से वो थेथराई कर रहे हैं। अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं वो नतीजे उनके लिए एक तरह से मैं समझता हूं कि दुस्वप्न जैसा बन गया है। वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि उनका नेतृत्व पूरी तरह से कुंद हो चुका है। प्रदेश में जो नेतृत्व उन्होंने दे रखा है उस नेतृत्व का जन सामान्य से कोई कनेक्शन नहीं है। और यही वजह है कि महाराष्ट्र के मतदाताओं ने कांग्रेस पार्टी को रिजेक्ट किया और 16 सीटों पर लाके सिमटा दिया। आज इस सच को स्वीकार करने के बजाय वो लगातार चुनाव आयोग पे आरोप लगा के या बढ़े हुए वोटों के ऊपर कोई ना कोई एक इलॉजिकल बात करके वो और कुछ नहीं कर रहे, महाराष्ट्र के मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं। तो अगर महाराष्ट्र के मतदाताओं का अपमान देश और देश के बाहर वो यूं ही करते रहे तो आने वाले दिनों में जो पार्टी 16 पे निपट गई है वो पार्टी कहीं 6 पे जाके ना आउट हो जाए अगले चुनाव में। मुझे इस बात का डर है। इसलिए राहुल गांधी जी को निश्चित तौर पर चुनाव प्रक्रिया में जो कुछ सही ढंग से हो रहा है उसके ऊपर टिप्पणी करने के बजाय कैसे जन सामान्य से जुड़ा जाए, कैसे मतदाताओं के वोट अपने तक आकर्षित किया जाए, इस दिशा में काम करना चाहिए। तब जाके कहीं ना कहीं उनकी पार्टी को कुछ फायदा होगा और तब वो चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के ऊपर अनावश्यक रूप से टिप्पणी करने से बाज आ सकते हैं। इसके अलावा राज्य का एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो इस समय चर्चा में है कि दो ठाकरे बंधु एक साथ आ सकते हैं, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, और दोनों पार्टियों के टोन अचानक से बदल गए हैं एक दूसरे के प्रति। सामना संपादकीय से लेकर बयानों के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि अगर दो साथ में आते हैं तो महाराष्ट्र को इससे बड़ी चीज और क्या चाहिए, इस प्रकार से प्रदर्शित किया जा रहा है। अचानक से ये हृदय परिवर्तन क्यों? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और थोड़ा सा शर्मनाक भी है कि उबाठा और उद्धव ठाकरे अचानक राज ठाकरे के साथ हाथ मिलाने के लिए बेचैन दिख रहे हैं। और सामना ने जिस प्रकार से उत्साह दिखाया और कहा कि कुछ लोगों के पेट में दर्द होने वाला है, हमारे पेट में कोई दर्द नहीं हो रहा है, ये आपकी जो एक कमजोरी है वो कहीं ना कहीं प्रदर्शित हो रही है। उबाठा इतनी कमजोर पार्टी हो चुकी है, कभी उनको कांग्रेस के समर्थन की जरूरत पड़ती है, कभी उनके मुस्लिम मतों के समर्थन की जरूरत पड़ती है, अब उनको राज ठाकरे के समर्थन की जरूरत पड़ी है। मतलब आप कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के मतदाताओं के द्वारा नकारे हुए संगठन है, नकारे हुए नेता हैं। अब आप किसी और के सहारे खड़ा रहना चाहते। अब ये पार्टी कौन सी है? ये उद्धव ठाकरे आज जनाब उद्धव ठाकरे हो चुके हैं और अपनी पूरी पार्टी को मुस्लिम लीग में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने। अब राज ठाकरे के सामने सवाल है कि क्या वो मुस्लिम लीग से समर्थन एक गठबंधन करना चाहते हैं, युति करना चाहते हैं, वो उनका विषय है। जो जनाब उद्धव ठाकरे जो मौलानाओं के लिए पूरी तरह से घुटने टेक चुके हैं, ऐसे जनाब के साथ उनको गठबंधन करना है क्या? बिल्कुल करें, आपका निर्णय भाई, आपकी पार्टी है। जो उद्धव ठाकरे कहते हैं कि महाराष्ट्र के हित में हम अलायंस करेंगे, उनसे मेरा यही सवाल है कि जो पार्टी वक्फ कानूनों के खिलाफ पूरे देश में पार्लियामेंट के बाहर बयानबाजी करती है और मौलानाओं के साथ हाथ मिलाती है, क्या यह महाराष्ट्र का हित है? जिस पार्टी ने चुनाव प्रचार में मुंबई के बम विस्फोटों के अभियुक्तों आरोपियों के साथ प्रचार किया, क्या यह महाराष्ट्र का हित है? मेरा सवाल यह है, जिस प्रकार से मुस्लिम वोटों के सामने पूरी तरह सरेंडर हो गए, यह महाराष्ट्र का हित है क्या?
तो आप कहिए ना कि ये आपका हित है, आपका स्वार्थ है। तो दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की जो चर्चा चल रही है उसमें और कुछ नहीं है, उद्धव ठाकरे अपनी कमजोरी का प्रदर्शन कर रहे हैं और किसी तरह उस कमजोरी की भरपाई उनके भाई कर दें, इसके लिए वो लालाई दिख रहे हैं। और अब सामना ने कहा है कि दोनों भाई एक आएंगे तो कई लोगों के पेट में दर्द होगा, किसी के पेट में दर्द नहीं हो रहा है। कल मैंने जो कहा था शून्य और शून्य, उसी प्रकार का मामला होगा। ये 100 नहीं बनते, शून्य होते हैं। क्या जो बीते दिनों एकनाथ शिंदे ने जाकर राज ठाकरे से मुलाकात की थी, क्या वहां पर गठबंधन शिवसेना और मनसे के बीच में कोई बातचीत चल रही थी जिसको लेकर अब यूबीटी एक्शन में आया और फिर अब मराठी वोटों के नाम पर या ठाकरे परिवार एकजुट होने के नाम पर ये मुद्दा उठाया जा रहा है? यह एक बहुत बड़ी अफवाह है और एक प्रकार का दुष्प्रचार है कि महायुति में मनसे को हम लेने जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है प्रस्ताव। महायुति में शिवसेना, बीजेपी और अजीत पवार जी की जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, तीनों बहुत ही मजबूती के साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो एक छोटी पार्टी को हम लोग इसमें, जो समविचारी पार्टी होते हैं, उनको शामिल किया जा सकता है, लेकिन मनसे के साथ युति का कोई प्रस्ताव नहीं है। और ये शगुफा छोड़ा था भांडुप के भूंगे ने, और इस शगुफे में कोई दम नहीं है। एक सवाल ये कि पिछले 4 दिनों से एक मुद्दा है, मुंबई के विले पार्ले में एक जैन मंदिर जो कि काफ़ी पुराना मंदिर बताया जा रहा है, उसमें बीएमसी ने तोड़क कार्रवाई की। बाद में बीजेपी की भी कई विधायक उस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। अब देश भर से जैन समाज के लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। इस पर राजनीति ये हो रही है कि शिवसेना उद्धव गुट कर रहा है कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी ने तोड़ी है, बीजेपी ही राजनीति कर रही है। संजय राउत का बयान। देखिए, जैन मंदिर को तोड़ने का जो फैसला था वो महानगर पालिका के निम्न स्तरीय अधिकारियों के स्तर पर लिया हुआ फैसला था, और ऐसी बहुत सारी तोड़क कार्रवाई मुंबई में होती है जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री को नहीं होती है। हां, जैसे ही सरकार को पता चला कि ये जो फैसला हुआ और जो तोड़क कार्रवाई हुई है वो गलत हुई है, सरकार इमीडिएट एक्शन में आती है और उस अधिकारी का तबादला करती है। मैं तो कहता हूं उस अधिकारी को सस्पेंड करना चाहिए। और ऐसे तमाम अधिकारी जिन्होंने उस होटल वाले से दलाली लेकर के, पैसे लेकर के उस जमीन पे कब्जा दिलाने के लिए जैन समाज की भावनाओं को आहत किया, ऐसे तमाम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बीएमसी की तरफ से तत्काल एक बयान आ गया है कि उस मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाएगा और जैन समाज की आस्था को चोट नहीं पहुंचाएगी। उसके बाद ये जो उबाठा वाले रोटी सेकने में लगे हैं, ये कब से जैन लोगों के प्रिय हो गए? ये तो सरेआम जैन लोगों को गाली देते घूमते थे। सरेआम जैन लोगों को, जैन मंदिरों के ऊपर और जैन लोगों के जो सोसाइटीज हैं, उन सोसाइटीज और जैन जो हमारे गुरुजी लोग हैं, उनके ऊपर कितनी टीका टिप्पणी की हम बताएं क्या? ये उबाठा वालों ने क्या क्या किया है, किस तरीके से उद्धव ठाकरे जैन समाज के खिलाफ बोलते रहते हैं। तो कृपया करके, ये गलत काम हुआ है, ठीक है, कुछ अच्छा होता है तो सरकार की जिम्मेदारी होती है। अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो सरकार एक जिम्मेदारी ले रही है और सरकार तत्काल एक्शन लेने के लिए दिख रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा ने तमाम जो पहले जीएसटी लगाकर व्यापारियों को खत्म किया, अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचता तो हिंदू मुस्लिम करते हैं, वक्फ लाकर मुसलमानों के खिलाफ में ये किया, और अब जैन समाज का मंदिर तोड़ा तो बीजेपी जमीन कब्जा करना चाहती है। इस प्रकार का बात अखिलेश यादव कर अखिलेश यादव यूपी में रहते हैं, उनको मुंबई और विले पार्ले में रामकृष्ण होटल और उसका मालिक शेट्टी, ये कौन है इसकी कोई जानकारी नहीं है। और वो शेट्टी नाम का जो मालिक था, उसकी इच्छा थी या वो कहीं ना कहीं कोई कानूनी लड़ाई लड़ रहा था, और उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को कोई जगह कब्जा करने का कोई मंशा नहीं है। रह गई बात जो हिंदू मुस्लिम करने वाली बात, अब वक्फ कानूनों के खिलाफ जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी पूरे देश में निकली है और जिस प्रकार से वक्फ कानूनों पे बोलते बोलते वो औरंगजेब को अपना विश्व पितामह मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जिस प्रकार से वो राणा सांगा को गद्दार कहते हैं, ये क्या है? क्या समाजवादी पार्टी को इतिहास की कोई समझ है, कोई जानकारी है? हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते, क्योंकि वक्फ बोर्ड किसी मुस्लिम संगठन का नाम नहीं है या कोई धार्मिक संगठन नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी संगठन है, वैधानिक संगठन है। हां, किसी मस्जिद या दरगाह के ऊपर अगर भारतीय जनता पार्टी या सरकार कुछ करे तो कह सकते हैं कि किसी मुस्लिम की भावना को भड़काया जा रहा है। यहां एक वैधानिक बोर्ड में लूटपाट मची हुई है। ऐसे लूट के खिलाफ एक नया पारदर्शी संशोधित कानून बनाया जा रहा है ताकि लूट को रोका जा सके और गरीब मुसलमानों को लाभ मिल सके। अखिलेश यादव नहीं चाहते कि गरीब मुसलमानों को कोई लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए संजय निरुपम, जिन्होंने देश और राज्य के राजनीतिक मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी।
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.